solution of linear differential equation, 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 solution of linear differential equation। ये एग्जाम में बहुत ही पूछता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई बात? इसका फॉर्म कैसा रहेगा ज़रा आप वो देख लीजिए। इसका फॉर्म कैसा रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, पी इंटू वाई बराबर क्यू। फॉर्म देख लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, जहाँ पे ये जो p और q है वो x का ही फंक्शन होगा। p और q जो है वो x का ही फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, y का फंक्शन नहीं होगा। कौन? p और q x का ही फंक्शन होगा, y का फंक्शन नहीं होगा या p और q कांस्टेंट होगा। बात फॉलो किए? p एंड q are function of x only, are function of x only or can be constant, और या तो कांस्टेंट होगा जैसे यहाँ पे 2 भी हो सकता है या 2x भी हो सकता है। समझ गए? यहाँ 2 भी हो सकता है p के जगह पर या 2x भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का सीधा मतलब है कि p और q x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन नहीं होगा, या तो कांस्टेंट होगा। बात फॉलो किए? तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका तरीका है कि पहले आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p फंक्शन है ना x का, तो e का पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, मतलब p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके जो आएगा वो e का पावर हो जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो ऊपर में इक्वेशन दिया हुआ है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बात फॉलो किए? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन के दोनों तरफ आप उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू कितना? py अब बराबर q इंटू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। बोलो क्लियर है? कहोगे सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। नहीं बाबू, ये एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आया है। बात फॉलो किए? आप थोड़ा इसको गौर से देखोगे ना तो ये जो टर्म है ये बहुत इजी वे में रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? ये टर्म बहुत ही इजी वे में रिड्यूस हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? एग्जाम्पल बनाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बस ये पहचानना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का इक्वेशन होगा, जहाँ पर p और q या तो x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, या तो x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। कौन? p और q।
P और Q। बोलो नाइला, समझ में आया? बोलो बोलो। यस यस सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि ये कैसे रिड्यूस होगा। एग्जाम्पल से करते हैं। हो गया सर। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए हम। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर। गौर कर लो, ये आपका P है और ये आपका Q है। उसी फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर Q। यहाँ पर P और Q दोनों x का फंक्शन है, दोनों x का फंक्शन है। आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ गए कि ये P है और ये Q है। ब्रैकेट में लिख दो ना, P इज इक्वल टू एक्स और Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स यानी एक्स डी एक्स। और ये बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी बराबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ऊपर वाले इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो मल्टीप्लाइंग बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स। इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहां भी मल्टीप्लाई किया, ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और ये बराबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो क्लियर है बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। और अब जरा इसको गौर से देखो, तुमको क्या फील आ रहा है। आप ऐसे सोचिए कि अगर हम इन दोनों टर्म को मिला करके हम ये लिख दें, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई बटा डी एक्स, हमको लगता है कि ये चीज ये दे देगा। कहो कैसे सर? जरा इसको आप साइड से करके देखिए तो। डिफरेंशिएशन ऑफ इतना इंटू इतना, तो ये u इंटू वी का फॉर्म है। अगर इसको बाहर करेंगे तो e का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा y dy बाई डी एक्स प्लस, अब किसको बाहर करेंगे? y को बाहर किया, e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 के रेस्पेक्ट में करते हो तो e का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो क्लियर? और एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर x के रेस्पेक्ट में करते हो तो 1 बाई 2 इंटू 2x और 2 से 2 कैंसिल तो x। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बोलिए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए, बोलो क्लियर है? यही गेम है यहाँ पर। समझ गया बात को? ये दोनों टर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगा। बात फॉलो किए? और ये बराबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। चलिए आपका इतना टर्म इसमें रिड्यूस हो गया। अब गौर करो, अब तुम वेरिएबल सेपरेट कर दो। यहाँ पे x का फंक्शन है, x dx को वहां ले जाओ, dx को वहां ले जाओ, तो देखिए क्या होगा। डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, और ये बराबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। और अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट। हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वो डी एक्स यहाँ आया था, वो डी एक्स यहाँ आया था। अब तुमको दिमाग में आता होगा, सर ये तो बड़ा क्रिटिकल लग रहा है, हमेशा dx रहता है या dy रहता है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन है? 1, और 1 को इंटीग्रेट करना है इतना के रिस्पेक्ट में। तो आप सोचिए कि 1 को आप जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, यानी d पे x रहता था, तो इसका इंटीग्रल x होता था। जैसे 1 है, Yes. अगर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे तो इसका t होता था। तो सोचो यहाँ पे d पे इतना है, यानी इतना के रेस्पेक्ट में 1 को इंटीग्रेट करना है, तो इतना आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा ना। Yes. हाँ, यानी क्या आ जाएगा बोलो? e का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना? y। और अब इधर अपना खेल खेल दीजिएगा, इंटीग्रल ऑफ e का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देना। क्या लगा देना? इंटीग्रेशन बाई Integration. पार्ट। हाँ, जो आइलेट वाला कॉन्सेप्ट था हम लोग का, देख लो, सबसे लास्ट में आता है ई, सबसे लास्ट में क्या आता है? ई। समझ गया बात को? तो अब आप ये काम कर सकते हैं। बात आई समझ में? इसको इंटीग्रेट आप कर लोगे बाई पार्ट से, आपको y का वैल्यू या समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। Sir, आ गया। आ गया, स्क्रीनशॉट लो। फिर आया है? आ रहा है। चलो एक इजी क्वेश्चन करके देखो तो और ज्यादा फील आपको आएगा। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। कहोगे सर p तो आप गायब कर दिए। नहीं, यहाँ पे p है, p यहाँ पे कितना है? 1 है। p इंटू वाई, 1 इंटू वाई। हमने कहा ना p या तो x का फंक्शन होगा या p कांस्टेंट होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, q कितना है बोलो? x। q कितना है? x। चलो इसका निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e का पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e का पावर इंटीग्रल ऑफ p dx बराबर e का पावर इंटीग्रल ऑफ p के जगह पर कितना है? 1 को इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, x आ जाएगा, यानी ये बराबर e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग e का पावर x इन इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट कीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ भी e का पावर x, यहाँ भी e का पावर x और यहाँ भी e का पावर x, यानी e का पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस e का पावर x इंटू वाई, और ये बराबर e का पावर x इंटू x। बोलो क्लियर है? कहोगे सर फिर इसको अगर गौर से देखोगी तो पहले दोनों टर्म को पकड़ लो और e के पावर x को अंदर कर दो, तो डिफरेंशियल ऑफ e का पावर x इंटू वाई बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है? इसको डिफरेंशिएट Yes. करने पर ये दोनों टर्म आ जाएगा, 100% की गारंटी है। करके देख लो, अगर e का पावर x को बाहर किया तो dy बाई डी एक्स है, अब y को बाहर किया तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब फील आने लगा? बोलिए बोलिए बोलिए। Yes. और ये बराबर e टू दी पावर x इंटू एक्स, और अब दोनों तरफ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंशियल e का पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू e का पावर x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और दोनों तरफ क्या लगा दें? इंटीग्रेशन।
इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रल e का पावर x इंटू कितना y, यहाँ हो जाएगा e का पावर x इंटू y, और इस पे लगा दो क्या, बाई पार्ट, क्या लगा दो, बाई पार्ट, लगाओ बाई पार्ट, x को बाहर करो, x को बाहर करो और e के पावर x को इंटीग्रेट करो तो e का पावर x, माइनस साइन दो, अब x को डिफरेंशिएट करो तो 1 आएगा और e के पावर x को इंटीग्रेट करो तो e का पावर x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, इंटीग्रेट। बाय पार्ट में यही खेलना खेलते थे, बोलिए बाबू बोलिए। Yes. हाँ, Yes. और ये बराबर x इंटू ई का पावर x माइनस इसका इंटीग्रल e का पावर x, e का पावर x। अब जोड़ना है तो लास्ट में आप कांस्टेंट जोड़ दीजिए, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो आइए, आपका e का पावर x इंटू वाई बराबर e का पावर x कॉमन, अब ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट कितना c। बोलिए समझ में आया? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो बाबू। Yes. हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए x dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, अभी लीनियर फॉर्म में नहीं है, ला सकते हैं। लीनियर फॉर्म का मतलब ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू कितना q, यानी यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कोफिशिएंट फ्री करना होगा, तो क्या करें, x से डिवाइड कर दें, x से क्या करें डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड करेंगे x से कट जाएगा, यहाँ 3/x और यहाँ x बच जाएगा। तो बोलो क्या लिखें, dy बाई डी एक्स माइनस 3/y माइनस 3/x सॉरी, प्लस करके लिखो, प्लस माइनस 3/x इंटू वाई, और ये बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स यानी x। बोलो क्लियर है? अब आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p का वैल्यू माइनस 3/x है, बोलो, और q का वैल्यू x के बराबर है, q का वैल्यू x के बराबर है। तो अब निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बराबर e का पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, p का मतलब 3/x इंटू डी एक्स। बोलो क्लियर है? माइनस 3 को बाहर करो, माइनस 3 को बाहर किया और सॉरी e का पावर माइनस 3 को बाहर किया और 1/x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, बोलो कितना होता है, log x टू द बेस e। कितना होता है बोलिए बाबू, कितना होता है, Log x to the base e. log x to the base e. e का पावर माइनस 3 log x टू द बेस e। एक गेम और खेल सकती हो, ये जो पावर माइनस 3 है इसको x पे डाल दो, कहाँ डाल दो, x पर, तो e का पावर log x का पावर माइनस 3 ऑन द बेस e। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, e जैसे देखो e का पावर, सुनो यहाँ पर समझो, e का पावर log x टू द बेस e, इसका वैल्यू डायरेक्ट x लिख सकते हो, समझ गया बात को, e का पावर log x टू द बेस e, इसको क्या लिख सकते हो, x। समझ गया बात को, बोलिए बाबू बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट x का पावर माइनस 3, कितना हो जाएगा बोलिए, x का पावर, X का power. हाँ X का ये पावर बराबर माइनस 3. x टू द पावर माइनस 3, ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इस इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइंग
both sides, multiplying both sides by x to the power -3. करो मल्टीप्लाई, x का पावर -3 इंटू dy बाई dx, अब प्लस -3/x इंटू y इंटू x टू दी पावर -3, अब बराबर x इंटू x का पावर कितना -3। अब तुमको परेशानी होगी इन दोनों टर्म में, हम कहे ना, हम पे यकीन कीजिए, खाली x के पावर -3 को d के अंदर ले जाइए, d इंटू एक्स का पावर -3 इंटू वाई बटा dx, ये चीज इसको डिफरेंशिएट करोगे ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, चेक करके आप देख सकते हैं। और ये बराबर x इंटू एक्स का पावर -3 यानी x का पावर कितना -2, x का पावर कितना -2। बोलो क्लियर, बोलो बोलो। Yes, sir. क्लियर हो रहा है? बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। Yes, sir. यस सर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एक्स का पावर -3 इंटू वाई बराबर एक्स का पावर -2 इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ अब आप इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स का पावर -3 इंटू वाई, एक्स का पावर -3 इंटू वाई। ये तो सिंपल इंटीग्रल है, एक्स के पावर -2 का इंटीग्रल एक्स का पावर -2 + 1 यानी -1 अब बटा -1 यानी -1, लास्ट में क्या जोड़ दिया सी। बोलो क्लियर है? ये सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बोलो एकदम क्लियर है? बोलो बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ, अब इसमें है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका 12th में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जेईई मेंस के लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है ये, समझ गए? ज्यादातर क्वेश्चन या तो इस लीनियर इक्वेशन पर या तो बर्नौलीज इक्वेशन पर आपको पूछा जाता है, या वेरिएबल सेपरेशन जो पढ़ा है, समझ गए बात को? तो लीनियर को सॉल्व करने का ये एक अच्छा फॉर्मेट हुआ है ना। गलत फहमी मत पालिएगा, यहाँ पर जो आप कहे कि ये दो टर्म को रिड्यूस करके मैंने इतना लिख दिया, आप एक बार चेक करके देख सकते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है, करके देखा दें। चलो करो तो, इसको डिफरेंशिएट करो, x का पावर -3 बाहर आया इंटू dy बाई डी एक्स, अब प्लस y को बाहर किया, और बताओ x के पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 इंटू x का पावर -4 -2. तुम लोग कहोगे सर कहाँ है आपका, अरे बाबू आ गया है, घबराओ मत, y है x का पावर -3 बटा x का पावर -4 होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir, होगा। हाँ आ चुका है, अब माइनस भी है और पहला टर्म तो पहले ही आ गया, मतलब ये आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। समझ में आई बात? नायला अगर बोलोगी तो इस पर बेस्ड तुमको हम अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके भेज देंगे। समझ गई बात को? बोलो। Yes, sir. हाँ दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।